शाम महफूज है जिसकी न सहर है महफूज, फिर भी लोगों को गुमा है कि वो घर है महफूज। वाह, क्या बात है। Who could be at this time? Who's the... Hey, Ayer, how are you? Are you Chandan? Are you? I'm ecstatic, ji. Ecstatic. Ecstatic? Mm-hmm. Oh. Come inside. Come. Ayo, okay, ji. I'm coming. Uh, yes, Mr. Ayer. So now tell me, why you are over the moon? Ayo, Chandan. I'm blushing, ji. Totally blushing, ji. Actually, I am head over heels in love with someone, ji. With a boy? Ayo, not a boy, ji. A statuesque girl, ji. Oh, statuesque? Yes, a statuesque girl. She is vivacious, ji. Her smile is captivating, ji. Captivating. Oh, you seem to be totally smitten with her. Ayo, smitten is understatement, ji. Actually, I am emotionally invested. Ji. Emotionally invested. Emotionally invested. Okay. How long have you known her? I have known her for 3 days, ji. 3 days. 3 days. Ayo, Marukar. Ayo, why are you laughing, ji? I'm sorry. You have known her for 3 days and you are saying that you are emotionally invested. Amazing. You know something? It's not love. It is rapid emotional escalation. Shall I repeat this phrase once again for you? This is rapid emotional escalation. It's not love. Ayo, Chandan, no matter what you say, Jay, but she is my soulmate, Jay. Ayo, because my name is Ranganathan Rameshwaram Iyer, Ji. Okay, I'm going, Ji. Going. Ayo, I'm in love. गाइस एक्सटैटिक एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आप बहुत खुश होते हैं उस वक्त आप कहेंगे आई एम एक्सटैटिक। स्टेट ऑफ बीइंग के साथ बोलिए, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, ऐसा लगाइए। आई एम एक्सटैटिक, यू आर एक्सटैटिक, शी इज एक्सटैटिक, ही इज ecstatic, I was ecstatic, my friend was ecstatic, you will be ecstatic। इसका मतलब बहुत खुश। और अगर ऐसा बोलना है कि तुम बहुत खुश हो जाओगे तो आप get का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि you will get ecstatic, तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो ecstatic मतलब extremely happy, बहुत खुश। इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है over the moon। ये थोड़ा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो ecstatic बोल सकते हैं या उसी की जगह ओवर द मून भी कह सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा एकदम गदगदाए हुए, इतने खुश है कि ओ आई एम ओवर द मून, मैं बहुत खुश हूं। यू आर ओवर द मून, शी इज ओवर द मून। इसको भी आप इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी के साथ लगा सकते हैं कि यू विल बी ओवर द मून आफ्टर गेटिंग अ जॉब। तो ओवर द मून भी हो गया, एक्सटैटिक भी हो गया। अगला जो वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं कि हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स, तो हील्स के बाद आपको इन लव लगाना होता है। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव, यानी कि मैं प्यार में कंप्लीटली एकदम डूबा हुआ हूं। तो हेड ओवर हील्स का मतलब समझ रहे कि पूरा ऊपर से नीचे तक आप अगर डूबे हुए हैं उसके अंदर तो आप हेड ओवर हील्स का इस्तेमाल करते हैं। इन लव लगाएंगे, जिसके साथ आपको प्यार है उसके लिए आप विद लगाएंगे कि आई एम
head over heels in love with my viewers. Getting my point? तो head over heels. You are head over heels in love with someone. She is head over heels in love with you. तो head over heels का इस्तेमाल भी आप सीखे guys. ठीक है? अगला देखते हैं. अगला वर्ड अगर मैं बोलता हूं स्टैचुएस्क, तो स्टैचुएस्क का मतलब क्या है कि अगर कोई बिल्कुल लंबी हो लड़की और एकदम स्टैचू जैसी दिखे, मूर्ति जैसी एकदम खूबसूरत हो, जैसे किसी ने एकदम मूर्ति बना दिया हो, इस तरीके से हो, उसमें लंबाई भी होनी चाहिए और उसके अंदर खूबसूरती भी होनी चाहिए. ये दोनों का जब मिश्रण हो जाए तो आप उसे स्टैचुएस्क कहते हैं कि शी इज स्टैचुएस्क. एक एडजेक्टिव है, या शी हैज अ स्टैचुएस्क फिगर. तो फिगर एक नाउन हो गया, तो आप अ स्टैचुएस्क फिगर भी लगाएंगे. सीधा कहना है तो यू आर स्टैचुएस्क, तो मतलब मूर्ति जैसी हो. शी इज स्टैचुएस्क मतलब तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे कि मूर्ति है, तुम्हें लंबाई भी है, तुम्हें सुंदरता भी है. यू आर स्टैचुएस्क. ठीक है. अगला वर्ड है वाइवेशियस. वाइवेशियस का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एकदम जिंदा दिल, कि आप एकदम जिंदा दिल हैं, बहुत एक्टिव है, चुस्ती फुर्ती आपके अंदर है, एकदम चेहरे पर हंसी रहती है, दिल खोल के आप बात करते हैं, इट मीन्स यू आर वाइवेशियस. कुछ लोग इसको विवेशियस भी कहते हैं, बट वाइवेशियस ज्यादा प्रोनाउंस होता है. यू आर वाइवेशियस, यू हैव वाइवेशियस पर्सनैलिटी. शी इज वाइवेशियस, आई एम वाइवेशियस. तो जिंदा दिल को हम वाइवेशियस कहते हैं. अगला है कैप्टिवेटिंग. अब कैप्टिवेटिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एकदम मन को मोह लेने वाला. आपको एकदम कैप्टिवेटिंग का मतलब कि आपको अट्रैक्ट कर ले, मंत्र मुग्ध कर दे, अपनी तरफ खींच ले, वो कैप्टिवेटिंग होता है. यू आर कैप्टिवेटिंग मतलब आपकी जो पर्सनालिटी वो मन को मोह लेने वाली है. या आपकी स्माइल कैप्टिवेटिंग हो सकती है, और स्माइल इज कैप्टिवेटिंग. हर बिहेवियर इज कैप्टिवेटिंग. शी इज कैप्टिवेटिंग. तो कैप्टिवेटिंग का मतलब है एकदम मन को मोह लेने वाला, अपनी तरफ खींच लेने वाला, अट्रैक्ट कर लेने वाला, कैप्टिवेटिंग कहलाता है. अगला है स्मिटन. स्मिटन का मतलब होता है कि एकदम प्यार में पागल अगर कोई होता है तो आई एम स्मिटन, मतलब वही हेड ओवर हील्स वाली फीलिंग देता है. स्मिटन का मतलब प्यार में पागल है बंदा, एकदम घुस गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ही इज स्मिटन. आई एम स्मिटन विद यू, विद लगाना पड़ता है. आई एम स्मिटन विद यू मतलब कि एकदम तुम में एकदम समा गया हूं, मर मिटा हूं, स्मिटन हो गया हूं, प्यार में एकदम पागल हो गया हूं, डूब गया हूं. आई एम स्मिटन विद यू. यू आर स्मिटन विद हर, शी इज स्मिटन विद यू. तो स्मिटन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. इमोशनली इन्वेस्टेड, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा सीरियसली आप एकदम इमोशन जुड़ा हुआ है किसी के साथ, बहुत सीरियस हो गए हो उसके लिए. तो आप कह सकते हैं कि आई एम इमोशनली इन्वेस्टेड इन हर, या आई एम इमोशनली इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप. इमोशनल इन्वेस्टेड, अपने आप को आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिया है इमोशनली. मतलब इमोशन से इमोशन का कनेक्शन जब हो जाता है, जब आप सीरियस हो जाते हैं, सिर्फ आप टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं, तब आप इमोशनली इन्वेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं. तो आई एम इमोशनली इन्वेस्टेड इन माई व्यूवर्स, कनेक्शन अगर हो गया है. आई एम इमोशनली इन्वेस्टेड इन दिस गिव एंड टेक रिलेशनशिप. आई एम इमोशनली इन्वेस्टेड इन हर. इस तरीके से आप बात करेंगे, इमोशनली इन्वेस्टेड. इसके बाद जो अगला वर्ड है, जैसे कई बार हम सिजलिंग कह देते हैं, हालांकि स्लैंग है, कोई लड़की खूबसूरत लगती है, कैसे हम हॉट कह देते हैं, उस तरीके से भी सिजलिंग कह दिया जाता है. हालांकि ऐसे अचानक किसी को सिजलिंग कहना अच्छा नहीं होता है, बट आप आपस में बात कर रहे हैं कि अरे यार वो बड़ी हॉट थी, तो शी वाज सो सिजलिंग. सिजलिंग मतलब कि एकदम क्या पर्सनालिटी, गजब की पर्सनालिटी उसकी थी, एकदम खूबसूरती थी, उसमें हॉटनेस सब कुछ भरा हुआ था, वो सिजलिंग था. कई बार सिजलिंग परफॉर्मेंस होती है, एकदम गर्मा गर्म परफॉर्मेंस आ गया भाई, सिजलिंग परफॉर्मेंस. वैसे सिजलिंग का मतलब धुएंदार होता है, धुआं निकलता हुआ, बट हम किसी की पर्सनालिटी के लिए कह देते हैं कि यार शी वाज सो सिजलिंग, शी वाज सिजलिंग, यू आर सिजलिंग, शी लुक्स सिजलिंग, शी लुक्ड सिजलिंग, ऐसे करके बात करते हैं. रैपिड इमोशनल एस्केलेशन, ये हम तब यूज करते हैं इस फ्रेज को, रैपिड इमोशनल एस्केलेशन, जब बहुत जल्द आपका इमोशन बढ़ जाता है. रैपिड का मतलब तेज, इमोशनल एस्केलेशन, एस्केलेट हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है. तो जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को देखा, आपका वो क्रश हुआ, बहुत जल्दी आपको लगा मैं तो प्यार में हूँ, एकदम प्यार में पागल हूँ, एकदम हेड ओवर हील्स इन लव हूँ, बहुत स्मिटन हूँ. इट मीन्स कि क्या हो रहा है आपके साथ, ये जो आप कर रहे हो ये एक रैपिड इमोशनल एस्केलेशन है. मीन्स यू आर गोइंग थ्रू रैपिड इमोशनल एस्केलेशन.
आपने बोला यार मुझे तो प्यार हो गया। मैंने कहा कितने दिन से जानते हो? 2 दिन से। मैंने कहा बेटा ये प्यार नहीं है, ये रैपिड इमोशनल एस्केलेशन है, ये बस तेरा इमोशन बढ़ गया है और कुछ भी नहीं है। तो रैपिड इमोशनल एस्केलेशन यानी कि इमोशन बढ़ी हुई अवस्था, कि व्हाट यू आर सेइंग या व्हाट यू आर शोइंग, जो तुम दिखा रहे हो, जो तुम कह रहे हो, इज नथिंग बट रैपिड इमोशनल एस्केलेशन। ये बस एक तुम्हारा इमोशन की बढ़ोतरी है, एक भावना तुम्हारी काफ़ी ऊपर बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा तुम इमोशनल हो गए हो, ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। तो ये प्यार नहीं है, एक रैपिड इमोशनल एस्केलेशन है। थोड़ा मुश्किल होगा बट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला होता है अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप जो चीज़ कह रहे हैं मैं उसको बहुत हल्के में आंक रहा हूँ। तो मैंने कहा कि व्हाट यू आर सेइंग, जैसे कि आपने कहा कि यार मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने कहा नहीं प्यार नहीं है, तो रैपिड इमोशनल एस्केलेशन है। तो आपने कहा कि सी दिस इज अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब है कि देख तू जो मैंने कहा उसको तू हल्के में ले रहा है, मतलब कि तुम मेरी बात को वो वैल्यू नहीं दे रहे हो जितना वो डिजर्व करता है, तुम उसको हल्के में नाप रहे हो, हल्के में तौल रहे हो। सो दिस इज अंडर स्टेटमेंट। सो डोंट शो अंडर स्टेटमेंट। तो अंडर स्टेटमेंट का मतलब है कि बहुत कम आंकना। अगर मैंने कहा, मान लो कि किसी की फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है और मैंने कहा कि ही इज़ एंग्री, और वो एंग्री से भी ज़्यादा गुस्से में, अगर मैं एंग्री कहूँगा तो आप कहोगे कि इट इज़ अंडर स्टेटमेंट टू से दैट ही इज़ एंग्री, ही इज़ फ्यूरियस, ही इज़ बॉइलिंग ओवर, और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो एंग्री कह रहे हो, इट इज़ अंडर स्टेटमेंट, मतलब तुम हल्का वर्ड यूज़ कर रहे हो। सो डोंट यूज़ दिस वर्ड, दिस इज अंडर स्टेटमेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो इसी तरीके के वर्ड्स वगैरह मैं लाता रहूँगा और शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपको सिखाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाने में हेल्प कीजिए, व्यूज़ को बढ़ाइए। सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा है बट व्यूज़ कम आते हैं, कि हो सकता है मेरा वीडियोज़ लोगों तक नहीं पहुँचता हो, या जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा हो, क्या पता ये उनको समझ में आ रहा हो। तो वीडियो को लाइक करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।